हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल जीएस टेक्निकल क्लाउड। आज के इस वीडियो में बात करेंगे पाइथन सीरीज के नेक्स्ट टॉपिक फंक्शन की। फ्रेंड, इससे पहले हमने पाइथन सीरीज के पिछले टॉपिक्स को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, तो प्लीज जाके आप उन वीडियोज को भी देख सकते हो। फ्रेंड, फंक्शन के अंदर हम पार्ट थर्ड के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, फंक्शन के अंदर हमने पार्ट वन और पार्ट टू को पहले से ही डिस्कस कर दिया, जहाँ पे हमने पार्ट वन में फंक्शन के कंप्लीट डिटेल में उसको डिफाइन किया है और उसको एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाया है। और पार्ट टू के अंदर फ्रेंड्स हमने फंक्शन के बारे में बताया है कि फंक्शन को हम कैसे बनाते हैं और फंक्शन की डिटेल एक्सप्लेनेशन उसके अंदर दी है। अब फ्रेंड, हम फंक्शन के पार्ट थ्री के अंदर हम स्पेशल फंक्शन के बारे में बात करेंगे कि स्पेशल फंक्शन क्या होते हैं और हम इनको कैसे कैसे तो बनाते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने स्पेशल फंक्शन के अंदर देखना है लैम्डा फंक्शन। लैम्डा फंक्शन भी एक तरह से स्पेशल फंक्शन है। लैम्डा फंक्शन एनोनिमस फंक्शन होता है, मतलब अननेम्ड, इसका कोई नेम नहीं होता है। इसकी डेफिनेशन यहाँ देखते हैं। लैम्डा फंक्शन आर स्मॉल एनोनिमस फंक्शन डिफाइंड यूजिंग द लैम्डा कीवर्ड। दे are written in a single line and used for short simple operation. ओके फ्रेंड्स, लैम्डा फंक्शन छोटा नाम रहित मतलब एनोनिमस फंक्शन होता है जो एक सिंगल लाइन में बनाया जाता है। यह क्विक कैलकुलेशन या टेम्पररी टास्क के लिए परफेक्ट है। उसका सिंटैक्स अगर आप देखोगे तो फ्रेंड, यहाँ पे सिंटैक्स लिखने का तरीका होता है। सबसे पहले यहाँ पे लैम्डा आएगा, लैम्डा कीवर्ड आएगा, फिर लैम्डा कीवर्ड के बाद फ्रेंड्स हम आर्गुमेंट्स देंगे, जिन आर्गुमेंट के ऊपर हमें ऑपरेशन करने, जैसे कि एक्स हुआ, वाई हुआ। ओके, फिर फ्रेंड्स कॉलर लगाने के बाद हम एक्सप्रेशन देंगे। एक्सप्रेशन के अंदर जो भी ऑपरेशंस होते हैं उन आर्गुमेंट के साथ उन ऑपरेशन का जो भी रिजल्ट होता है वो एज ए डिस्प्ले होता है आफ्टर एग्जीक्यूट। ओके फ्रेंड्स, तो आप लैम्डा फंक्शन को इस तरह से सिंटैक्स में लिख सकते हो। अब बात करते हैं लैम्डा फंक्शन के एग्जांपल की। फ्रेंड, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है, यहाँ पे मैं एक वैल्यू लूंगा, आर्गुमेंट लूंगा और उस आर्गुमेंट का स्क्वायर करके आपको प्रिंट करके दिखाऊंगा। तो फ्रेंड, इसके लिए सबसे पहले हमने लैम्डा कीवर्ड का यूज किया, हमने लैम्डा कीवर्ड लिया और फ्रेंड इसके बाद हमने एक्स आर्गुमेंट को ले लिया। सेमी कॉलन लगाने के बाद एक्स आर्गुमेंट के साथ जो भी हमें ऑपरेशन करना है वो एक्सप्रेशन यहाँ पे हम लिख देंगे। फ्रेंड, हमें इसका स्क्वायर निकालना है, तो एक्स का स्क्वायर निकालने के लिए हम एक्स के साथ ही एक्स का मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर इसके बाद जो इसका रिजल्ट आएगा उसको स्क्वायर नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देंगे। फ्रेंड, इसके बाद हम जो स्क्वायर नाम का जो वेरिएबल है जिसके अंदर का लैम्डा फंक्शन का रिजल्ट स्टोर है उसको हम फ्रेंड प्रिंट कर लेंगे उसके अंदर वैल्यू देके। ओके, जो स्क्वायर नाम का जो वेरिएबल है ये एक तरह से लैम्डा फंक्शन है। इसके अंदर अगर हम 4 डालते हैं तो 4 का वो स्क्वायर दे देगा। ओके, और यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा 16 16। ओके, तो आप देख सकते हो 4 का स्क्वायर है 16। ओके फ्रेंड्स, इसी तरीके से आप हम मल्टीपल आर्गुमेंट के एग्जाम्पल को समझते हैं। ओके, यहाँ पे हमने मल्टीपल आर्गुमेंट के फंक्शन ले लिया। जैसे सबसे पहले हमने लैम्डा फंक्शन को लिया और इसके बाद हमने फ्रेंड्स ए और बी दो आर्गुमेंट ले लिए। ओके, तो इसके बाद फ्रेंड हमने कॉलर लगाने के बाद ए और बी के साथ जो भी ऑपरेशन हमें करना है उस ऑपरेशन का एक्सप्रेशन यहाँ पे हमने लिख दिया। ओके, और इस फंक्शन को हमने ऐड फंक्शन के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया। जो ऐड नाम का वेरिएबल है वह एक तरह से हम बोल सकते हैं उसका ऑब्जेक्ट फंक्शन है। ओके, जब भी हम इसको कॉल करेंगे हम बोल सकते हैं इसके अंदर आर्गुमेंट पास करेंगे और इसको प्रिंट कर लेंगे 5 और 3। ओके, दो आर्गुमेंट पास कर दिए हमने और इसको हम प्रिंट कर लेंगे। तो फ्रेंड, इसको जब हम एग्जीक्यूट करते हैं तो इसका 5 + 3 का जो रिजल्ट होगा वो 8 होगा। ओके, तो इस तरीके से आप लैम्डा फंक्शन को यूज कर सकते हो। अब बात करते हैं फ्रेंड रिकर्सिव फंक्शन की। रिकर्सिव फंक्शन क्या होते हैं, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ रिकर्सिव फंक्शन इज अ फंक्शन दैट कॉल्स इटसेल्फ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम बाय ब्रेकिंग इनटू स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स इट रिक्वायर्स।
फ्रेंड्स, रिकर्सिव फंक्शन हम बोल सकते हैं, रिकर्सिव फंक्शन वो होते हैं जो खुद को बार बार कॉल करते हैं ताकि एक बड़े प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट में सॉल्व करें। इसमें दो जरूरी चीजें होती हैं। पहली, बेस केस जो रिकर्सिव को रखता है, और दूसरी, रिकर्सिव के जो खुद को कॉल करता है। ओके फ्रेंड्स, अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। हमने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया डेफ, कीवर्ड लगाया और फैक्टोरियल नाम का एक फंक्शन ले लिया हमने। ओके, यहाँ पे एक फंक्शन बनाया फैक्टोरियल नाम का, जिसके अंदर एन आर्गुमेंट दे दिया है, पैरामीटर दे दिया हमने। ओके, इसको क्लोज करने के बाद सेमी कोलन से फिर इसके बाद हमने यहाँ पे डॉक स्ट्रिंग लिख दी, नंबर का फैक्टोरियल रिकर्सिवली कैलकुलेट करता है। ओके, यह एक फंक्शन के बारे में बता रहा है कि फंक्शन के अंदर क्या उसका ऑपरेशन हो रहा है या पर्पज क्या है फंक्शन का। ओके फ्रेंड्स, फिर इसके बाद हमने इफ स्टेटमेंट लिया। ओके, यहाँ पे एन जो हमने पैरामीटर लिया है उसका कंपेरिजन किया जीरो से। इफ एन इज इक्वल टू जीरो, और यह एक कंडीशन हो गई। अब इसके बाद और लॉजिकल ऑपरेटर लगाए हमने, फिर इसके बाद सेकंड कंडीशन आ गई, एन इज इक्वल टू वन। ओके, यह हो गया बेस केस। अगर एन जीरो के बराबर है या एन वन के बराबर है, अगर यहाँ पे दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू हुई तो यहाँ पे रिटर्न कर देगा वन, अदरवाइज रिटर्न करेगा इसका एन मल्टीप्लाई फैक्टोरियल एन माइनस वन। मतलब जब ये रिटर्न करेगा तो एन जो है हम आर्गुमेंट देंगे तो वो उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा खुद के एक फंक्शन से कॉल करने पे। ओके, क्योंकि यहाँ पे फैक्टोरियल जो एक हमने फंक्शन लिया ये खुद में कॉल करेगा। ओके, जब तक कॉल करेगा जब तक वो ये कंडीशन फुलफिल नहीं कर देता। ओके, अगर यहाँ जीरो हो गया या वन हो गया तो यहाँ पे जब वन रिटर्न हो जाएगा, जब तक ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो जाएगा ये यहाँ पे खुद को कॉल करता रहेगा। ओके, तो फ्रेंड ये है रिकर्सिव कॉल। ओके, अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करने के बाद फ्रेंड हम इसको कॉल करेंगे, फैक्टोरियल कॉल करेंगे उस फंक्शन को। ओके, तो आप देख सकते हो 5 का फैक्टोरियल होता है 120। ओके, तो इस तरीके से आप रिकर्सिव फंक्शन को यूज कर सकते हो। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है जनरेटर फंक्शन। जनरेटर फंक्शन क्या होता है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। जनरेटर फंक्शन यूज द इल्ड कीवर्ड टू रिटर्न वैल्यूज one at a time instead of returning all values at once like a regular function. They create an iterator allowing you to iterate over data lazily. Okay friends, मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो जनरेटर फंक्शन है, जनरेटर फंक्शन वो होता है जो एक बार में एक वैल्यू रिटर्न करता है। ओके, यूजिंग इल्ड कीवर्ड, यहाँ पे जो कीवर्ड यूज होता है वो इल्ड कीवर्ड यूज होता है। यह मेमोरी सेव करता है। ओके, ये जो जनरेटर फंक्शन है यह मेमोरी सेव करता है क्योंकि पूरा डेटा एक साथ स्टोर नहीं होता बल्कि एक एक करके जनरेट होता है। यह लार्ज डेटा सेट या स्ट्रीमिंग के लिए परफेक्ट है। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे हमने एक फंक्शन बनाया नंबर सीक्वेंस का, यहाँ पे हमने डेफ कीवर्ड का यूज किया फंक्शन बनाने के लिए। फिर इसके बाद हमने नंबर सीक्वेंस का एक फंक्शन का नेम दे दिया और इसमें हमने पैरामीटर एन दे दिया, फिर कॉलन लगाने के बाद इसको क्लोज कर दिया। अब हमने यहाँ पे एक डॉकस्ट्रिंग लिख दिया, 1 से n तक नंबर्स एक एक करके इल्ड करता है। ओके फ्रेंड्स, 1 से n तक। अब यहाँ पे फॉर लूप लगेगा। ओके, फॉर आई इन रेंज, यहाँ पे उसने रेंज लिए 1 से लेके n+1। जब भी हम इस सीक्वेंस इस फंक्शन के अंदर जो भी वैल्यू हम देंगे उस वैल्यू के साथ 1 ऐड करके वहां तक उसकी रेंज जाएगी, 1 से स्टार्ट होगी रेंज। ओके, और एंड हो जाएगा 1, मतलब आई आई वो प्रिंट होता रहेगा। आई क्या होगा, 1 से लेके n+1 तक। ओके फ्रेंड्स, हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब एग्जीक्यूट तो हमने फंक्शन को कर दिया, अब फंक्शन को कॉल करेंगे। तो फ्रेंड्स, कॉल करने के लिए सबसे पहले हम नंबर सीक्वेंस मतलब फंक्शन का नेम लेंगे, उसके अंदर एक आर्गुमेंट देंगे 5 और उस फंक्शन को एक ऑब्जेक्ट में क्रिएट कर लेंगे या स्टोर कर लेंगे जैन में। फिर इसके बाद फ्रेंड्स हम फॉर लूप लगाएंगे फॉर नम इन जैन। ओके, फिर इसके बाद हम नम को प्रिंट कर लेंगे। अब इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो फ्रेंड आप देख सकते हो यहाँ पे
एक एक करके नंबर जनरेट हो रहा, पहले 1 हुआ, फिर 2, 3, 4, 5, कहाँ तक जनरेट हुआ, 5 तक, क्योंकि हमने यहाँ पे 5 वैल्यू दी। ओके, 5 + 1 कितने होता है, 6, तो 1 से लेके 6 तक। बट आपको पता होना चाहिए जब हम भी रेंज डिसाइड करते हैं तो जो सेकंड वैल्यू होती है वो एक्सक्लूड होती है। तो 9 + 1 मतलब सॉरी 5 + 1 6, 6 एक्सक्लूड होगी, 5 इंक्लूड होगी, तो 1 से लेके 5 तक यहाँ पे प्रिंट होगा। ओके, तो इस तरीके से आप जनरेटर फंक्शन को आप यूज कर सकते हो। अब बात करते हैं एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल की। ओके फ्रेंड, रियल वर्ल्ड एग्जांपल के अंदर हम एक कैलकुलेटर बनाते हैं। ओके, जो कि किसी कार्ट कार्ट मतलब एक लिस्ट है जिसमें प्रोडक्ट के प्राइस होते हैं। ओके, प्रोडक्ट के प्राइस हैं, उनका सम निकाल के उस पर जो डिस्काउंट होगा उस डिस्काउंट को माइनस करके उसकी बेस वैल्यू निकालेगा, मतलब टोटल वैल्यू निकालेगा आफ्टर डिस्काउंट। ओके, हमने एक फंक्शन बना लिया, इसके अंदर हमने एक कार्ड दे दिया, कार्ड मतलब एक लिस्ट दे दी, और इसके अंदर हमने डिस्काउंट 0 बाई डिफॉल्ट दे दिया। ओके, अगर हम कोई भी डिस्काउंट अगर यहाँ नहीं देते तो बाई डिफॉल्ट वो 0 ही कंसीडर करेगा। ओके, अब फ्रेंड्स हम जो कार्ट है, जो कार्ट एक लिस्ट है जिसके अंदर है ना नंबर्स की लिस्ट है, जिसके अंदर नंबर्स है। ओके, मतलब प्राइस है, उन प्राइस का सम होके सब टोटल के अंदर स्टोर हो जाएगा। फिर इसके बाद फ्रेंड हम सब टोटल का डिस्काउंट निकाल लेंगे, जो भी डिस्काउंट हम इसके अंदर देंगे। ओके, जो इसका डिस्काउंट होगा वो डिस्काउंट अमाउंट के अंदर स्टोर हो जाएगा या असाइन हो जाएगा। फिर इसके बाद फ्रेंड हम रिटर्न करेंगे सब टोटल में से डिस्काउंट अमाउंट को। ओके, जो सब टोटल आएगा, ओके, सब टोटल में से जो डिस्काउंट अमाउंट है वो माइनस हो जाएगा, और जो वैल्यू बचेगी वो उसकी आफ्टर डिस्काउंट प्राइस होगा। ओके, हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं और एग्जीक्यूट करने के बाद फ्रेंड हम इसकी वैल्यू देखते हैं। ओके, तो फ्रेंड आप देख सकते हो हमने इसको एग्जीक्यूट किया और एग्जीक्यूट करने के बाद हमने यहाँ पे डिस्काउंट दिया 10%। ओके, और कार्ट के अंदर जो भी प्राइस है 20, 30, 50 ये डॉलर में है। ओके, फिर इसके बाद हमने फ्रेंड्स इसका बेस प्राइस निकाल लिया, टोटल प्राइस आफ्टर 10% डिस्काउंट इज $90। ओके, तो फ्रेंड इस तरीके से आप फंक्शन को यूज कर सकते हो, ये एक तरह से स्पेशल फंक्शन है। ओके फ्रेंड, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्रेस कर दीजिए बेल आइकन, जिससे न्यू नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच।